डेप्यूटी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शादाब जी, जिस तरह से अब इस पूरे मामले को देखा जाए, सरकार ये साफ कर चुकी है, कल प्रधानमंत्री अपनी जो उनकी वाराणसी की यात्रा थी साफ कर चुके हैं कि शायद पीछे नहीं जाएंगे और किसान यही अपनी मांगों पर डटे हैं। ऐसे में बातचीत किस तरह से संभव होगी, हालांकि उसकी कवायद भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल बातचीत 3 बजे बातचीत के लिए न्योता दिया गया है किसान संगठनों को सरकार की तरफ से, और दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत होनी है। 32 संगठन ऐसे हैं जिनको इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है। जो देश के कृषि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से जो लेटर है वो इन किसान संगठनों के नेताओं के पास पहुंच चुका है। और जो बैठक होनी है उसमें राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, वो उसकी अगुवाई करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे जो कृषि मंत्री हैं सरकार की तरफ से, और कुछ और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो अब देखते हैं कि 3 बजे जो बैठक होनी है उसमें क्या नतीजा निकलता है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये 32 संगठन वो हैं जिनको सरकार ने पहले भी इनसे 2 राउंड की बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन आज ये तीसरे राउंड की बातचीत है। आज सुबह जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साफ कर दिया कि सड़क पर कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए, किसान संगठन ये कह रहे थे कि जो भी सरकार के मंत्री हैं वो बॉर्डर पर आकर बातचीत करें, या तो सिंधु बॉर्डर पे आए, टिकरी बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पे आए, वहां बातचीत करें। लेकिन सरकार ये कह रही है कि सड़क पे तो बातचीत संभव ही नहीं है, क्योंकि बातचीत अगर होगी तो वो टेबल पे होगी, किसी रूम में होगी। तो अब देखना यह है कि ये 32 संगठन के नेता जब आज जाते हैं तो क्या फैसला होता है। दूसरी बात यह है कि वहां जो प्रदर्शन हो रहा है वो करीब जी तो इस खबर पर बने रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पर कहना है, दरअसल किसानों को ये डर है कि एमएसपी जिस तरह से जब धरातल पर उतरेगा, जब जमीन पर इस पर काम होगा, जब ये शुरू होगा तो इससे किसानों को काफी दिक्कत होगी। ऐसे में एमएसपी पर किसान चाहते हैं कि उन्हें लिखित में गारंटी दी जाए, लिखित में दिया जाए। लेकिन अब लिखित में देना कितना संभव सरकार के लिए होगा, ये भी एक अलग बात है, जिसके लिए शायद बातचीत का जो दौर है वो इन तमाम बातों को लेकर चल रहा है। और ये अहम बैठक जो है वो होगी कुछ ही देर में, और जो जेपी नड्डा जो हैं उनके घर पर होगी, जिसमें कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह खुद उस बैठक में मौजूद रहेंगे। निर्णय होगा, फैसला होगा। और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं शादाब सिद्दीकी जी की ओर, हमारे साथ में बन गए हैं फोन लाइन पर एक बार दोबारा से। शादाब जी, एमएसपी और मंडी के मुद्दे को लेकर किसान जो है वो लिखित में गारंटी चाहते हैं। ऐसे में लिखित में गारंटी उन्हें मिलना कितना संभव है, और अगर उन्हें गारंटी दी जाएगी तो क्या उसमें कुछ बदलाव की भी संभावना है, क्योंकि उसकी गुंजाइश जो है वो कम नजर आ रही है? देखिए, सरकार जो कृषि बिल लेकर आई है, मतभेद उसको लेकर है कि किसानों को ऐसा लगता है कि ये कृषि बिल जो लागू हुआ है इससे उनकी मंडियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ये व्यापारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसानों से डायरेक्ट फसल खरीद सकते हैं, और वो सीधे जाएं, किसान से बातचीत करें और उनकी फसल खरीद ले। तो किसानों का ये कहना है कि अगर कोई किसान कम दाम पे अपनी फसल बेच देगा तो जो अगल बगल के जो किसान हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि वो भी कम रेट पर अपनी फसल बेचे। दूसरी बात यह है कि किसानों का यह भी कहना है कि व्यापारियों को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गया है इस कानून से। देखिए, जो किसान अपनी फसल मंडियों में ले जाता है तो वो मंडी को टैक्स देता है, जिससे 6 से 8% वो टैक्स देता है, जिससे वो मंडियां चलती हैं। और मंडी एक बड़ा सेंटर होता है जहाँ पे व्यापारी आते हैं, किसान आते हैं, वहाँ उनकी आपसी रजामंदी से या जो एमएसपी लागू है, एमएसपी के हिसाब से खरीद होती है। लेकिन किसानों को ये डर है कि अगर ये जो नया कृषि कानून है उससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी और उनको कम दाम मिलेगा, ऐसा किसानों को लगता है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये सारा भ्रम है। सरकार ये कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होगी। आज रविशंकर प्रसाद ने भी एक ट्वीट किया कि जो पुरानी व्यवस्था है वो बनी रहेगी। सरकार ने एक डेटा भी रिलीज किया है जिसमें ये कहा है कि पिछले कुछ सालों में जो किसानों को जो उनकी फसल है उसका ज्यादा दाम मिला है। तो ये कहना कि सरकार उनको पैसा नहीं, सरकार उनकी एमएसपी कम कर रही है, गलत है। सरकार की तरफ से मंडियों को लेकर भी आश्वासन दिया गया है। व्यापारियों को जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर भी सरकार ने कहा है कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी तरीके से किसान विरोधी कोई काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से सरकार का अपना पक्ष है, किसानों का अपना पक्ष है। अब देखना यह है कि जब आज 3 बातचीत होती है 32 संगठनों के नेताओं से, तो क्या फैसला होता है। बिल्कुल शादाब जी, इसका इंतजार तो सभी को है कि निर्णय निकल कर क्या आता है। लेकिन अब किसान संघर्ष समिति की बात करें, खासतौर से पंजाब से, अगर जो सुगबुगाहट उठी है कि 500 ऐसे संगठन हैं जिनसे बातचीत करनी है, जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है केवल 32 संगठनों के साथ बातचीत करेंगे, सबके साथ जब तक बात नहीं होगी तो आगे निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये जो पशुपेश की स्थिति है, इससे सरकार कैसे निजात पाएगी? क्योंकि यहां पर 500 संगठन की बात किसान कर रहे हैं, अब ऐसे में 32 संगठन क्या करेंगे?
देखिए, ये 32 संगठन ऐसे हैं जिनसे बातचीत हो चुकी है। सरकार के लिए सबसे बातचीत करना संभव नहीं है। सरकार ये कह रही है कि जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। 32 किसान संगठन ऐसे हैं और इनको जो कृषि सचिव हैं उनकी तरफ से जो इन्विटेशन है वो चला गया है और ऐसा लग रहा है कि ये किसान जो संगठन है वो सरकार से विज्ञान भवन में बातचीत करने आएंगे। अब देखते हैं कि ये प्रपोजल सरकार की तरफ से उनको क्या दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के सबको को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो जिन मुद्दों पर मतभेद हैं किसानों को और सरकार के बीच में, सरकार को उन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मानना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि क्या रास्ता निकलता है। लेकिन फिलहाल जो तीनों बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां से फिलहाल किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहां पे जो पुलिस के लोग तैनात हैं उनसे थोड़ा धक्का मुक्की रस्साकशी किसानों की चल रही है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी बातचीत कंप्लीट नहीं हो जाती है, कोई हल नहीं निकलता है, चाहे कितने भी दिन बैठना पड़े, वो यहाँ से नहीं हटेंगे, वो यहाँ से पीछे नहीं जाएंगे, वो बातचीत करके और फाइनल डिसीजन लेकर ही जाएंगे। तो अब देखना होगा गीतांजलि की 3 बजे जो मीटिंग होनी है उसमें क्या फैसला होता है। बिल्कुल शादाब जी, 3 बजे जो ये मीटिंग होगी काफी अहम और इसमें काफी हद तक जो स्थिति है जो चल रही है पशु पेश की वो काफी हद तक साफ भी हो सकती है, गुंजाइश बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 6वां दिन है और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों को साफ तौर पर यह भी कहना है कि 500 ऐसी किसान संघर्ष समितियां हैं जो आवाज को उठा रही है, लेकिन 32 संघर्ष समितियों से बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल हो रही अहम बैठक काफी हद तक बहुत कुछ साफ कर देगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।